नमस्ते बच्चों, मैं राधा रानी हूं और आज हम सब मिलकर एक्सेल के एक बहुत ही खास फंक्शन rank.avg को समझेंगे। ये छोटा जरूर है पर बहुत काम का है। अच्छा, एक बात सोचिए, मान लीजिए क्लास का रिजल्ट आया और दो बहुत अच्छे दोस्तों के नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उन्हें रैंक कैसे देंगे? किसी एक को रैंक 1 और दूसरे को 2 कहना तो ठीक नहीं होगा, है ना? यहीं पर मामला फंस जाता है। पर घबराइए नहीं, एक्सेल के पास इसका एक बहुत ही बढ़िया जवाब है। और वो जवाब है rank.avg फंक्शन। जी हाँ, यही है हमारा आज का हीरो, जो So खास make तौर sure you पर hit the ऐसी ही subscribe टाई button वाली and the सिचुएशंस bell के लिए बनाया icon गया है, right next to जहाँ it, हमें बिल्कुल so you don't निष्पक्ष miss होकर any future रैंकिंग updates. करनी होती है। तो ये रैंक एवीजी आखिर है क्या? आप इसे एक ईमानदार जज की तरह समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई नंबर लिस्ट में किस जगह पर है, बल्कि जब दो नंबर बराबर हो जाते हैं तो ये उन्हें एक औसत रैंक देता है। यही इसका सबसे बड़ा जादू है। देखिए, rank.avg को समझने के लिए इसके एक और साथी rank.eq को जानना जरूरी है। जब टाई होता है तो rank.eq दोनों को ही दूसरा स्थान दे देगा, लेकिन फिर क्या करेगा? वो तीसरे स्थान को पूरी तरह से गायब कर देगा। मतलब रैंक 2 के बाद सीधे रैंक 4 आ जाएगा। ये तो थोड़ी नाइंसाफी लगती है ना? पर हमारा rank.avg ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो दोनों को 2.5 का एक एवरेज रैंक देता है, जो ज्यादा सही और ज्यादा निष्पक्ष लगता है। तो चलिए अब जरा इस फॉर्मूले के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये बना कैसे है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये देखने में जितना मुश्किल लगता है, समझने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो rank.avg का फॉर्मूला बस इन 3 हिस्सों से बना है: नंबर, रेफ और ऑर्डर। इसे ऐसे समझते हैं, नंबर वो स्टूडेंट है जिसका हमें रैंक पता करना है, रेफ वो पूरी क्लास है जिसके बीच हम उसका रैंक ढूंढ रहे हैं, और ऑर्डर हमें ये बताता है कि रैंकिंग ऊपर से नीचे करनी है या नीचे से ऊपर। अब ये ऑर्डर वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। अगर आप इसे 0 लिखते हैं या फिर खाली छोड़ देते हैं तो एक्सेल सबसे बड़े नंबर को रैंक 1 देगा, बिल्कुल जैसे हमारे एग्जाम में होता है। लेकिन अगर आप 1 लिखते हैं तो वो सबसे छोटे नंबर को रैंक 1 देगा, जैसे किसी दौड़ में जहां सबसे कम समय लेने वाला ही तो जीतता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो make sure गई, you hit the अब इन सब subscribe चीजों को button and the असल में bell काम icon करते right हुए next देखते to हैं। it, so असली you don't उदाहरणों miss से any सब future कुछ एकदम updates. साफ हो जाएगा। तो याद रखिए, डिसेंडिंग यानी 0 का इस्तेमाल तब करना है जब सबसे बड़ा स्कोर सबसे अच्छा हो, जैसे परीक्षा के नंबर, और असेंडिंग यानी 1 का इस्तेमाल तब जब सबसे छोटा स्कोर सबसे अच्छा हो, जैसे किसी रेस का टाइम। तो वापस आते हैं हमारी टाई वाली प्रॉब्लम पर। असल में rank.avg इस बराबरी को कैसे सुलझाता है? तरीका बहुत ही स्मार्ट है। यहां देखिए, दो स्टूडेंट्स के 91 नंबर आए हैं। देखा जाए तो वो रैंक 2 और रैंक 3 के हकदार हैं। तो rank.average क्या करता है? वो बस थोड़ी सी मैथ्स का इस्तेमाल करता है। और ये देखिए, दोनों को मिला रैंक 2.5। ये हुआ कैसे? इसने बस 2 और 3 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। कितना सरल और कितना सही तरीका है ना? इसीलिए ये फंक्शन इतना पावरफुल है। ठीक है, अब सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधे एक्सेल में जाकर देखेंगे कि इस फॉर्मूले को असल में टाइप कैसे करना है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा: इक्वल्स टू rank.avg C5, $C5, $C12। अच्छा, क्या आपने उन डॉलर के निशानों पर ध्यान दिया? वो बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए बताती हूं क्यों। ये जो डॉलर के निशान हैं, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाते हैं। ये एक्सेल को बताते हैं कि देखो, जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूं तो इस रेंज को बिल्कुल मत बदलना, इसे यहीं पर लॉक कर दो। ये एक लंगर की तरह काम करता है, जो पक्का करता है कि आप हमेशा एक ही लिस्ट से तुलना कर रहे हैं। तो एक टीचर की सलाह मानिए, जब भी आपको लगे कि टाई हो सकता है, चाहे वो एग्जाम के मार्क्स हों, सेल्स के नंबर हों या कुछ भी, हमेशा rank.avg का ही इस्तेमाल कीजिए। यह आपको सबसे सही और निष्पक्ष रिजल्ट देगा। ठीक है, तो क्लास खत्म करने से पहले चलिए जल्दी से वो सारी खास बातें दोहरा लेते हैं जो हमने सीखी। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा सवाल भी है। आपको बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहली, rank.avg टाई होने पर एवरेज रैंक देता है। दूसरी, बड़े से छोटे के लिए 0 और छोटे से बड़े के लिए 1 का इस्तेमाल करें। और तीसरी, फॉर्मूला कॉपी करते समय अपनी रेंज को डॉलर के निशान लगाकर हमेशा लॉक करें। चलिए, अब आपकी बारी है। ये डेटा देखिए, 95, 88, 92, 88। क्या आप बता सकते हैं कि 88 नंबर का रैंक क्या होगा? ध्यान से सोचिए, यहां 2 बार 88 आया है। थोड़ा समय लीजिए।
क्या रैंक हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। याद रखिए, एक्सेल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना, तो इसे अपनी शीट्स में जरूर इस्तेमाल करके देखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।